इसी के क्रम में आज जून माह का मासिक पेंशन बढ़े हुए दर से माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा डीबीटी के माध्यम से राज्य के 1 करोड़ 11 लाख लाभुकों के खाते में कुल 1227 करोड़ रुपए की राशि का हस्तांतरण किया जा रहा है। बिहार में पेंशन उत्सव मनाया जा रहा है। राज्य भर में 90,000 स्थलों पर 8 लाख से भी अधिक लाभार्थी इकट्ठे हुए हैं और इस ऐतिहासिक दिन का हिस्सा बने हैं। सर, आपके द्वारा दिए गए लाभार्थियों के लिए पत्र और संदेश आपके आदेशानुसार उन्हें पहुंचा दिया गया है। सर, मुझे ये बताने में खुशी है कि सभी पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों में महिलाओं का प्रतिशत 54.5% है। पेंशन में यह वृद्धि महिलाओं की उनकी वित्तीय स्वतंत्रता के साथ साथ आत्मनिर्भर बनाने में भी मदद करेगी। बिहार के दिव्यांगजनों, विधवाओं और बुजुर्गों के लिए पेंशन में वृद्धि एक समावेशी और इक्विटेबल समाज बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सर, बिहार सरकार के इस निर्णय से लाभार्थियों में बहुत खुशी है। उनका मानना है कि यह वृद्धि उन्हें गरिमा और आत्मसम्मान से जीने में सहयोग करेगी। सर, यह वृद्धि आपके सामाजिक न्याय और समावेशी विविधता को दर्शाता है और समाज कल्याण विभाग आपके इस विजन को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। अंत में मैं आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी, आज का दिन पूरा बिहार पेंशन महोत्सव के रूप में मना रहा है। सभी लाभार्थी गांव-गांव से जुड़े हुए हैं। सर, इस उपलक्ष्य में समाज कल्याण विभाग द्वारा एक लघु फिल्म तैयार की गई है जो आपकी अनुमति से उसका प्रस्तुतिकरण करना चाहेंगे। नमस्कार, मैं नीतीश कुमार बोल रहा हूं। आशा करता हूं कि आप लोग सपरिवार अच्छे होंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत अब आपको हर महीने 400 रुपये की जगह 1100 रुपये पेंशन के रूप में मिलेंगे। इसी महीने से पेंशन की बढ़ी हुई राशि मिलेगी। आप लोग समाज का अनमोल हिस्सा हैं। आपके जीवन को और अच्छा बनाने के लिए हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। न्याय के साथ विकास। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ये प्रतिबद्धता उनकी सरकार के हर फैसले में साफ झलकती है। इसी सोच के साथ बिहार सरकार ने सामाजिक सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है ताकि बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांग आत्मनिर्भरता और सम्मान के साथ जी सकें। नीतीश सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए सामाजिक सुरक्षा पेंशन को करीब 3 गुना कर दिया है। अब सामाजिक सुरक्षा पेंशन 400 रुपए से बढ़ाकर 1100 रुपए प्रति माह कर दी गई है। कोई 5 रुपया कोई देने वाला नहीं है सर। अब बिहार सरकार तो मन है हमको 1100 रुपया, तो उसको तो बहुत मदद मिल गया हमको। सुई है, दवा है, खाना है, खुराक है, सब करेंगे ना सर। हमको आपसे 400 रुपया खाता पर मिलता था, अब से 1100 मिल जाएगा। सरकार को धन्यवाद। सरकार के इस फैसले से राज्य के 1 करोड़ 11 लाख पेंशनधारियों को फायदा होगा। पेंशन में बढ़ोतरी जून 2025 से लागू हो चुकी है और बढ़ी हुई पेंशन सीधे लाभार्थियों के खातों में पहुंच रही है। डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए सरकार 1227 करोड़ रुपए से अधिक प्रति माह सीधे लाभार्थियों के खातों में भेज रही है। पहले दिव्यांग होने के कारण मुझे जीवन यापन करने में बहुत सारी कठिनाइयां आती थी, लेकिन सरकार पेंशन मिलने के बाद हम लोगों को अब किसी के मोहताज नहीं है। खुशी हो रहा है कि ये खुद का पैसा है और खर्च करने में भी अच्छा लगता है। पहले मजदूरी करते थे, खेती बधारी यही में करते थे, लाचार अब हो गए। अब तो कुछ करते नहीं हैं हम काम धंधा। पेंशन हमको आ जाता है अकाउंट पर, एक बाद मोबाइल पर हम देख लेते हैं। बिहार सरकार को धन्यवाद देते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समाज के हर तबके को सामाजिक सुरक्षा देने का काम किया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निशक्ता पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना, बिहार निशक्ता पेंशन योजना और लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के जरिए सरकार बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगजनों को सम्मान और सुरक्षा का कवच दे रही है। स्त्री हो या पुरुष, अगर उनको किसी प्रकार का पेंशन नहीं मिलता है, उन तमाम लोगों को, चाहे उनकी आमदनी जो भी हो, एपीएल हो, बीपीएल हो, आमदनी उनकी हो, हर वैसे व्यक्ति को पेंशन योजना का लाभ हम लोग देंगे और इस पेंशन के लाभ से लोगों को फायदा होगा। बहुत लोग परेशान थे, उनकी परेशानी दूर हो जाएगी और बहुत लोग ऐसे हैं जिनकी पारिवारिक स्थिति ठीक ठाक है, लेकिन फिर भी अगर उनको पेंशन योजना का लाभ मिलता है तो परिवार में उनकी इज्जत बढ़ जाएगी। नीतीश सरकार का ये फैसला जरूरतमंदों को सशक्त और आत्मनिर्भर तो बनाएगा ही, साथ ही राज्य के विकास की रफ्तार को भी बढ़ाएगा। नीतीश सरकार, खुशहाल बिहार। धन्यवाद सर। सर, आपके द्वारा पेंशन जो बढ़ाया गया है इसमें लोगों में बहुत खुशी है सर, और कुछ लाभार्थी आपसे बात करना चाहते हैं और आपको अपने दिल की बात बताना चाहते हैं सर, तो आपकी अनुमति से हम उनको जिलों से बुला सके सर। तो सर, सबसे पहले हम पूर्णिया से बुलाना चाहेंगे। पूर्णिया के से अगर कोई लाभार्थी कुछ बोलना चाहे, कुछ शेयर करना चाहे। सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को मेरा प्रणाम। मैं आपका मैसेज भी पढ़ी और आपका वॉइस रिकॉर्ड भी सुना, इससे मैं बहुत खुश हो गई। और मेरा नाम रीता देवी, मैं के नगर ब्लॉक से आई हुई हूँ, बेलारिकागंज पंचायत से, बेला गांव से। मेरा 2012 में पति का देहांत हो जाने के कारण मेरा 2 छोटा छोटा बच्चा और बुरी सास, सारा जिम्मेवारी मेरे कंधे पर पड़ने के कारण मैं जैसे तैसे अपना जिंदगी व्यतीत कर रही थी। उसके बाद मैंने अपना विधवा पेंशन का अप्लाई करवाई और 2013 का दिसंबर से मुझे विधवा पेंशन मिलना शुरू हो गया। इससे मैं बहुत खुश हो गई कि मुझे 400 रुपया अब मिल रहा है। इससे मैं अपने दोनों बच्चे का भी परवरिश कर रही थी, अपना भी कर रही थी, बुरी सास का भी कर रही थी। कारण हुआ कि महंगाई बढ़ने के कारण मैंने किसी दिन चावल रोटी भी खाती थी, किसी दिन दाल रोटी भी, किसी दिन आलू चोखा भी खाती थी। इसके कारण महंगाई हो गया तो सरकार से मैंने मांगे की और सरकार मेरा मांगे पूरी करते हुए उन्होंने 400 से 1100 की राशि 2 गुना से भी ज्यादा कर दिया। इससे भी मैं बहुत खुश हो गई कि अब मैं दोनों बच्चा का पढ़ाई भी करवा सकूंगी और सास का भी ध्यान रखूंगी, अपना भी करेंगे मेंटेनेंस और बचत भी कर सकूंगी। इसके लिए मैं पूरा पूर्णिया जिला के तरफ से, वृद्ध जनों से और विकलांग भैया के तरफ से, विधवा दीदी के तरफ से, माननीय मुख्यमंत्री जी को पूर्णिया जिला के तरफ से तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। धन्यवाद। अब हम गया जी की तरफ चलते हैं, वहां पर से कोई लाभार्थी अगर कुछ माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को मेरा प्रणाम। मेरा सभी को प्रणाम। मेरा नाम अमोला देवी है, मैं बोधगया ब्लॉक जिला गया से हूँ और मेरा जो है कि 400 पेंशन मिलता था, विधवा पेंशन। तो विधवा पेंशन मेरा पति गुजर गया था बहुत पहले, लेकिन उससे हमको तो हो रहा था, थोड़ा बहुत गुजर बरस हो रहा था, लेकिन जो 1100 रुपया कर दिए माननीय मुख्यमंत्री जी, तो ये हम अपना दिल से आशीर्वाद देती हूँ उनका कि जो हमारा जो था कि नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब जो है कि हम अच्छे से अपना जीवन को गुजर बसर कर सकते हैं। जैसे हमारा दवाई का खर्चा, खाने पीने का खर्चा, ये जो नहीं हो पाता था, ये हमारे जो पैसा राशि बढ़ा के 1100 रुपये कर दिए, इसके लिए हम दिल से दुआ करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। और जो मेरा बगल के 2 बूढ़ा बूढ़ी थी, वो बहुत खुश हो गई, बोले कि हमारे मुख्यमंत्री साहब बहुत बड़ा काम किए हैं, जो हमारा बूढ़ा बूढ़ी के 22 रुपया हो गया दोनों का, और हम लोग का दवाई का खर्चा और घर का खर्चा जो मांगना पड़ता था, बेटा बहू नहीं
दे पाते थे, तो वो हमारा जो है कि अच्छे से चलेगा। और एक बगल का दीदी थी, उसका वृद्धा पेंशन मिलता है, वो भी बहुत खुश थी, बोल रही थी हम अपना लड़का से 100 रुपया मांगते थे लेकिन नहीं दे पाता था। लेकिन एक मेरा मुख्यमंत्री बेटा है जो मेरा 1100 रुपया बढ़ा के कर दिए हैं, और उसको हम दिल से आशीर्वाद देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। ऐसा ने हमारे पूरे बिहार के पूरे गया जिला को दीदी का विधवा पेंशन, इस सभी से हमारा सभी का धन्यवाद मुख्यमंत्री साहब को दे रहे हैं। आज हमारा पेंशन अभी में आ गया 1100 रुपया, और उसके बाद हमारा एक चिट्ठी भी मिल गया, और डीएम सर जो है वो पढ़ के भी अभी सुना दिए कि ऐसा ऐसा आपका है। तो इससे हम लोग खुश हैं और बहुत आपको आशीर्वाद देते हैं। हम लोग सभी गया जिला को जितना है विधवा विकलांग सभी जन हम लोग आपको दिल से दुआ देते हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी को, नीतीश कुमार जी को, कि हम लोग पर जो इतना कृपा कर दिए हैं सारे जन को, ये बहुत बहुत धन्यवाद आपको मुख्यमंत्री साहब नीतीश कुमार जी। बहुत बहुत धन्यवाद अमोला देवी जी, गया से जुड़ी थी। अब हम नालंदा की तरफ चलते। नालंदा से अगर कोई लाभार्थी सब कुछ कहना चाहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी एवं आए हुए सभी अतिथिगण को मेरा प्रणाम। मेरा नाम पुष्पा कुमारी है। मैं ग्राम पंचायत तेतरामा, जिला नालंदा प्रखंड रहने वाली हूँ, और 2 शब्द मुझे बोलने का मौका मिला, ये बहुत खुशी की बात है। मेरा जो विधवा पेंशन 400 रुपया मिल रहा था, इससे इस महंगाई के दौर में जीवन यापन करने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था, जो कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने 1100 रुपया बढ़ाकर कर दिए हैं। इससे हम लोग बहुत खुश हैं, और हम सभी गरीब असहाय लोगों को जीवन यापन करने में बहुत बड़ा मदद मिलेगी। इतना ही नहीं, इन्होंने बहुत सारे योजना चलाए जिससे कि हम लोग लाभान्वित हुए हैं, जैसे कि साइकिल योजना, पोशाक योजना, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, महिला उद्यमी योजना, घर घर में शौचालय, घर घर में नल जल, घर घर में बिजली, गांव तक रोड, नदी नदी में पुल। इसके लिए मैं अपने मुख्यमंत्री जी को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद। अब मोतिहारी से कोई लाभार्थी, मोतिहारी से मोतिहारी जिला माइक नहीं आने क्या? तब तक हम लोग नेक्स्ट भोजपुर पे चलते हैं। भोजपुर जिला। माननीय मुख्यमंत्री जी के हम प्रणाम करतानी। हमार नाम प्रभावती देवी है। कोइलोर प्रखंड से गोरखपुर पंचायत लोदीपुर से हम आयल बनी। हमार उम्र 75 साल हो गई बा, पति के उम्र 80 साल हो गई बा। आज 15 साल से 4 रुपया पेंशन मिलत रहे, तो दवा दारू में बहुत दिक्कत रहे, आर्थिक स्थिति खराब है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के जब संदेश हम सुनी कि 1100 रुपया पेंशन हो गई, तो बहुत मन में सुकून मिलल कि 1100 हमारा 1100 हमारा पति के 2200 रुपया मिली, तो हमारा आर्थिक स्थिति में बहुत सुधार हुई। ऐसे हम बहुत बहुत खुश बानी। मुख्यमंत्री जी के हम धन्यवाद देतानी। खाए के अन्न, पिए के पानी, शौचालय सब व्यवस्था कर देनी। अब हमनी के 1100 रुपया देनी तो मन में बहुत सुकून मिलल। ऐसे बहुत धन्यवाद देतानी, दिल से आशीर्वाद देतानी कि मुख्यमंत्री जी आगे बढ़ी, कि हमनी के वृद्ध जन पर हमेशा ध्यान रखी हैं। ऐसे ध्यान में रखब। हम बहुत बहुत धन्यवाद देतानी, आशीर्वाद भी देतानी। रोरा हम बहुत बहुत धन्यवाद प्रभावती देवी जी। इसके साथ कुछ महिलाओं ने आपके साथ रखा है, जिनको कुछ विकलांग थी, कुछ विधवा थी, कुछ वृद्ध थी, और इन्होंने आपके सामने रखा है। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि रिमोट दबाकर सभी पेंशनधारी के खाते में राशि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित करने की कृपा करें।
धन्यवाद सर। सर क्लिक करके 6 योजनाओं की जो राशि है सर आपके बाद आपके क्लिक से आगे बढ़ेगा सर। सर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन अंतर्गत 35,57,163 लाभार्थियों को अभी आपके द्वारा 391 करोड़ 29 लाख रुपया डीबीटी के माध्यम से दिया जा चुका है। मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना में 49,89,507 लाभुकों को 552 करोड़ रुपया आपके माध्यम से जा रहा है सर। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन अंतर्गत सर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन 6,32,000 लाभार्थियों को 69 करोड़ 62 लाख रुपीस जा चुके हैं सर। इसी तरीके से सर आपके द्वारा लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना अंतर्गत 8,64,903 लाभार्थियों को 95 करोड़ 25 लाख रुपया डीबीटी के माध्यम से दिए जा रहे हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निशक्तता पेंशन योजना अंतर्गत 1,10,580 लाभार्थियों को आपका 12 करोड़ 60 लाख डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित किया जा रहा है। और अंतिम में माननीय मुख्यमंत्री जी विधवा राज्य निशक्तता पेंशन योजना अंतर्गत 9,65,202 लाभार्थियों को 106 करोड़ 24 लाख रुपए हस्तांतरित की जा चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर इस प्रकार कुल आपके द्वारा 1,11,19,949 लाभार्थियों को 1,227 करोड़ 27 लाख रुपए डीबीटी के माध्यम से दिए जा रहे हैं सर। सर अब आपसे सादर अनुरोध कि हम लोगों को संबोधित करने की कृपा करें सर। यहाँ उपस्थित माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री विजय कुमार चौधरी जी, माननीय समाज कल्याण विभाग श्री मदन सहनी जी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार जी, मुख्य सचिव बिहार श्री अमृतलाल मीना जी, विकास आयुक्त बिहार श्री प्रत्यय अमृत जी, अपर मुख्य सचिव मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग श्री एस सिद्धार्थ जी, सचिव समाज कल्याण विभाग श्रीमती वंदना प्रेयसी जी, सचिव मुख्यमंत्री सचिवालय श्री अनुपम कुमार जी, सचिव भवन निर्माण विभाग श्री कुमार रवि जी, मुख्यमंत्री के ओएसडी डॉक्टर गोपाल सिंह जी, निदेशक समाज कल्याण विभाग श्री अमित पांडे जी, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, इस कार्यक्रम से जुड़े सभी जिला पदाधिकारी गण एवं सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि प्राप्त करने वाले सभी वृद्धजन, दिव्यांगजन एवं विधवा महिलाएं, देवियों एवं सज्जनों, अभी तो आप लोगों ने सारी बातों की चर्चा कर दी है, लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि जब से हम लोगों की सरकार बनी 24 नवंबर 2005 से, और उसके पहले कहीं कुछ नहीं था, तो हम लोगों ने उसी समय के बाद से सब लोगों के हित के लिए और सब जगह के लिए बेहतर काम करने का हम लोगों ने शुरू किया। तब उस समय से लेकर के तो चौथा साल चल रहा है हम लोगों का, लास्ट है 20वां साल चल रहा है, तो उसी में तो एक एक तरह का सब जगह हम लोगों ने पूरा का पूरा काम करने की कोशिश हम लोगों ने किया है। और इसी के लिए शुरू से ही जो कर रहे थे, तो सब लोगों के लिए, सभी वर्गों के उत्थान के लिए कई योजनाएं चलाई हैं, और समाज के कमजोर वर्गों के लोगों के हित के लिए भी हम लोगों ने निरंतर काम कर रहे हैं। अब एक बात और कह देना चाहते हैं कि वृद्ध जनों,
जिसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है, वृद्धजनों, दिव्यांगजनों एवं विधवा महिलाओं की सहूलियत के लिए सुरक्षा पेंशन योजनाएं चलाई जा रही हैं। अब जिसमें सभी वर्गों के लोगों को अभी तक तो 400 रुपया प्रति महीने की राशि पेंशन के रूप में दी जाती रही है, लेकिन हमारा एक बार हुआ तो 21 जनवरी को ही, इसी में पिछले महीने 2025 को महिला संवाद कार्यक्रम में, जो यहाँ पर मीटिंग हो रही थी, हम सब लोग थे वहां, तो वहीं पर हम उन लोगों से बात सुन रहे थे, पूछ रहे थे उन लोगों की क्या स्थिति थी। तो उसी समय जो महिला प्रतिनिधियों से बातचीत के क्रम में जो भी हम लोगों ने सोचा, तो उसी समय हम लोगों को लगा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि को बढ़ाया जाना होगा और वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं को हर महीने जो 400 रुपया मिलता रहा है, तो उसी के बारे में हम लोगों ने सोच लिया ये हम लोग 1100 रुपया इसकी शुरुआत करेंगे, यही हम लोगों ने सोच लिया। तब उसी के कारण से अब इसकी हम लोगों ने शुरुआत हुई कि मुझे खुशी है, खुशी हो रही है कि राज्य सरकार ने अब ये तय कर लिया है पूरे तौर पर। उस समय जब हम कह रहे थे उसके बाद से भी अब राज्य सरकार ने पूरे तौर पर तय कर लिया है और सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं को हर महीने 400 रुपये के बाद 1100 रुपये पेंशन की राशि पिछले महीने से अर्थात जून महीने के प्रभाव से होगा। जो हम लोगों ने पिछली बार देखा था, तो उसी साल के लिए पिछले महीने के लिए ही आज से ही इसकी शुरुआत कर दी गई है और आगे के लिए भी हम लोगों ने सोच लिया है कि हर महीने का अगले महीने में 10 तारीख को हम को ये सब काम कर देंगे। अब पिछले महीने के लिए आज तो 11 हो रहा है, तब इसी के लिए अब इस महीने का भी अगली बार 10 तारीख को ही सब लोगों को इस तरह का हम लोग सहयोग दे देंगे और सब तरह से समझ लीजिए शुरू से ही सब तरह से लोगों को लाभ होगा। सभी लगा के वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं को हर महीने, मैंने अभी जो शुरू किया है तो वही इसलिए हमने बता दिया कि हर महीने आप 400 रुपये की जगह पर 1100 रुपया अभी जो दिया गया है, इसको हर बार हर समय यही काम हम लोग करवा देंगे, सब लोगों को फायदा होगा। आइए समझ लीजिए कि 400 रुपया की जगह पर 1100 रुपया कितना, तो उसको कितना ज्यादा देने का उसी समय हम लोगों ने तय किया। अब उसके बाद राज्य सरकार ने इसके बारे में पूरे तौर पर निर्णय ले लिया, अब उसी की शुरुआत कर दी गई है, तो ये बहुत अच्छा है। अभी आप जानते ही हैं कि जिन लोगों को हम लोगों ने शुरुआत किया आज, तो इसलिए आज पेंशन की बढ़ी हुई राशि का लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे भेजते हुए कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। अब तो जिस कार्यक्रम में क्या है, अब जो बुद्ध जनों का, तो उसमें क्या हुआ हम लोगों ने किया कि जिनकी उम्र 60 वर्ष की हो, चाहे लड़का हो, पुरुष हो या स्त्री हो, तो सब लोगों को ये मदद दिया जाता है। वृद्धजनों का 60 वर्ष की उम्र के आयु वाले, तो वाले पुरुष और महिलाएं को दिया जाता है। और उसी तरह से दूसरा है दिव्यांगजनों, ऐसे पुरुष में महिला दोनों जो जलने, फिरने, सुनने, बोलने, देखने या सीखने में कठिनाई महसूस करती है उनको, तो इसीलिए उनको भी मदद कर रहे थे। तो जो पहले कर रहे थे अब उसी की तरह से उसको मदद कर रहे हैं। और तीसरा है विधवा महिलाएं, ऐसी महिलाएं आप जिनके जो होते हैं पति जो होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है, तो इसीलिए उनको भी हम लोगों ने मदद देना शुरू से किया था।
तो इसलिए अब तीनों के लिए, वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं के लिए, तो जो वृद्धजन और दिव्यांगजन में तो पुरुष भी हैं, महिला भी हैं, लेकिन जो विधवा महिलाएं हैं उनको, महिलाओं के लिए, तो ये सब लोगों के लिए अब जो पूरा का पूरा 400 रुपए की जगह अब हम लोग बिल्कुल 1100 रुपये उनको देना शुरू करेंगे हर महीने का। तीनों तरह के कुल 1,11,00,000 से भी अधिक लोगों को जून महीने यानी पिछले महीने के लिए जो 1100 रुपये प्रति लाभार्थी को की दर से कुल 1,227 करोड़ रुपए से भी अधिक पेंशन की राशि सीधे उनके बैंक खातों में आज भेज दी गई है। और इसी तरह से हर महीने का अब ये काम हो जाएगा। मैंने विभाग को यह निर्देश दे दिया है कि इस कार्यक्रम के बाद आगे के हर महीने की, और जो पहले हम आपको बता दिए हैं, कह दिया है कि 10 तारीख को ही, हर बार जो महीना है अगले महीने 10 तारीख को ही आप सब लोगों को जो पहले 400 अब पूरा का पूरा 1100 आप सब लोगों को होगा, ताकि आप लोगों को काफी का काफी लाभ हो। तो इससे आप लोगों को फायदा होगा और हम लोगों को तो यही होता ही है। आप पहले जानते न हैं, जो पहले हमारा 20 साल से उसके पहले साल में कोई किसी के लिए कुछ करता था जी, अब अभी भी कुछ कुछ बोलते रहता। हम लोग गलती से 2 बार थोड़ा थोड़ा दिन के लिए किसी को कर दिए थे, तब वो सब कोई काम किया कि सबका काम हम ही लोगों का किया हुआ था, तो वही कर रहे हैं। सब दिन के लिए हम लोग करते रहे, और अब हम लोग तो शुरुए से साथ थे, अब कहीं इधर उधर हम लोग नहीं जाने वाले। आपको हम पक्का बता देते कि हम ही लोग एक साथ अब यही काम कर रहे हैं, और आगे भी, अब आगे कभी इधर उधर किसी को नहीं, तो पूरा करेंगे। और आप लोग को हम याद कराते हैं कि मदद हम ही लोग की है। आप बोलिए ना, महिला को कोई पूछता था जी, किसी कारण से कभी महिला को पूछा था? तो हम ही लोगों ने शुरू किया ना महिला को। अब महिला को कितना शुरू किए हम लोग, जैसे उसको 50% देना शुरू किया, जो भी चुनाव होना शुरू किए हुआ, तो सबके लिए हम लोगों ने कितना ज्यादा महिला के लिए सबके लिए कर दिया। सरकारी जो भी है नौकरी, उसमें के लिए भी लोगों को पढ़ने के लिए कि 30% कम से कम, 35% हाँ महिलाओं को। तो सब तरह से इतना ज्यादा आप देखते हैं, अब महिलाएं कितना ज्यादा हर जगह से एक एक तरह से काम किए हैं, कितनी बड़ी हैं, और सब जगह से, चाहे पुरुष हो, कोई जात हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सब के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, किसी को नहीं छोड़ते हैं, सबके लिए करते हैं। अब आप देखते हैं पहले महिला की क्या स्थिति रहती थी, अब सब देख रहे हैं कितना बढ़िया सबका कपड़ा पहने हुई है, सब देखते हैं। अच्छा, हम आप लोग खूब अच्छा है, तो आप जब खुश हैं तो जरा आप भी महिला दीजिए ना। अरे सब है तो महिला करिएगा कि नहीं करिएगा, बोलो। सारे लोगों के लिए तो हम लोग काम कर रहे हैं, आप लोगों के लिए तो सब तरह से हम लोग पूरा का पूरा काम करेंगे। इसी तरह से सब तरह से ये सब काम जो हो ही गया है, बता दिए हैं कि अब अगली बार से 10 तारीख को ही सब काम हो जाएगा, सब तरह से करेंगे। आपके जीवन को सम्मानजनक तब बेहतर बनाने के लिए हम लोग लगातार काम करते रहेंगे। यही कह करके आपको मैं बधाई देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, इस कार्यक्रम में मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। साथ ही मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं सभी हमारे बीच उपस्थित उप मुख्यमंत्री जी का, माननीय मंत्री जी, माननीय प्रभारी मंत्री जी एवं सभी पेंशनार्थी जो हमारे पूरे हम ये कहेंगे कि भाई सब आप लोग बड़ा तेजी से कर दीजिए। जो बात हो गया है ना, ये अब अगला महीना से 10 तारीख
तरीके से देखिए, उन्होंने बताया कि पहले महिलाओं की स्थिति कैसी थी, लेकिन जब से उनकी सरकार बनी है उसके बाद से महिलाओं की स्थिति और भी ज़्यादा डेवलप हुई है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपना संबोधन दे रहे थे और करोड़ों पेंशन धारकों डीबीटी के माध्यम से उन्होंने पेंशन की राशि दी है। 400 से 1100 बढ़ाकर राशि दी गई और साफ तौर पर महिलाओं का भी रिएक्शन आया। आपको बता दें, दिव्यांगजनों, बुजुर्ग महिलाओं, विधवाओं, ये इन सभी के खाते में डीबीटी के माध्यम से राशि भेजी गई और इनका रिएक्शन भी सामने आया। और साफ तौर पर देखिए, उन्होंने कहा है कि अब ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होगा। बहरहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन होंगे हाजिर। आप बने रहिए कशिश न्यूज़ के साथ।